एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं एनके क्लासेज एंड एनके कैपिटल में। और आज हम लेके आए हैं 12 क्लास का ज्योग्राफी यानी 12 क्लास का भूगोल लेके हम लोग आए हैं। विषय का नाम यानी चैप्टर का नाम हमारा है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टि से आप लोग के लिए बेहतर साबित होगा। तो आशा करते हैं कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस विषय के सारे प्रश्नों को देखते हैं जो VVIP है और पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों से लिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। चलते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने विषय वस्तु पर। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो आज का पहला प्रश्न है बाबू, आज का पहला प्रश्न है कि मानव भूगोल किसका अध्ययन है। मानव भूगोल किसका अध्ययन है? तो मानव भूगोल प्रकृति और मानव के संबंधों का अध्ययन कराता है। तो ऑप्शन संख्या ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। कह रहा है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत समुद्री क्षेत्र, कह रहा है कि समुद्री भूगोल नहीं आता है, यानी समुद्री क्षेत्र समुद्री भूगोल नहीं आता है। ऑप्शन संख्या सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा नंबर कि तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि संसाधन भूगोल किसका अध्ययन कराता है। संसाधन भूगोल किसका अध्ययन कराता है? तो संसाधन भूगोल संसाधन का अध्ययन कराता है, यानी ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न है अगला में, और ये कह रहा है कि किस विचारधारा के समर्थक रेटजेल और हमबोल्ट थे। कह रहा है किस विचारधारा के समर्थक रेटजेल और हमबोल्ट थे। तो विचारधारा है नीतिवाद। किसका? नीतिवाद का। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है, अगला प्रश्न 5, प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है कि संभववाद के समर्थक कौन थे। विडाल डी ला ब्लास। ऑप्शन संख्या बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नव निश्चयवाद विचारधारा को क्या और कहा जाता है। यानी ये प्रश्न कह रहा है कि नव विचारधारा को और क्या कहा जाता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये है भैया कि रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद इसको कहा जाता है, निश्चयवाद और विचारधारा को, यानी ऑप्शन संख्या इसका सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर कहता है कि प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था। प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था? तो प्राकृतिक के अनुसार बाबू। किसके अनुसार? प्राकृतिक, क्योंकि वो प्राकृतिक पर निर्भर था। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया। मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया? तो घर्षण और ऊष्मा का किया। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यमान समय में मानव किस पर निर्भर रहता है। कह रहा है कि विद्यमान यानी प्रेजेंट टाइम में मानव किस पर निर्भर रहता है? तो प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहता है। मानव आज के समय में प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन संख्या देखते हैं बाबू 11, 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहा है कि 10 नंबर विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मनुष्य ने किसे विकसित किया है। तो मनुष्य ने भैया विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मनुष्य ने प्रौद्योगिकी को विकसित किया है, यानी ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। 11 कह रहा है कि
नव निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है? नव निश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है? तो प्राकृतिक नियमों का पालन करता है। किसका नियम? प्राकृतिक नियमों का। तो ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न है 12। कह रहा है कि प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ? प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ? तो वो था प्राकृतिक नियमों का अध्ययन के बाद। प्राकृतिक नियमों के अध्ययन के बाद औद्योगिकी का हुआ विकास हुआ। ऑप्शन संख्या ये इसका भी सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और प्रश्न संख्या 13 देखते हैं कि प्रारंभिक मानव किससे डरता था? कह रहा है कि प्रारंभिक मानव किससे डरता था? तो प्रारंभिक मानव प्रकृति की प्रचंडता से डरता था, यानी प्रकृति के कहर से डरता था, जैसे तूफान, बाढ़, बिजली कड़कना, सुखाड़ इत्यादि से डरता था। तो ऑप्शन संख्या ये इसका सही होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है बाबू 14 नंबर का है। 14 नंबर के नियतिवाद, नियतिवाद किस पर आधारित है? तो नियतिवाद हमारा आधारित है प्रकृति के नियंत्रण पर। प्रकृति के नियंत्रण पर। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, मानव भूगोल का कौन सा उप क्षेत्र कृषि से संबंधित है? कह रहा है कि मानव भूगोल का कौन सा उप क्षेत्र कृषि से संबंधित है? तो वो है कृषि भूगोल क्षेत्र। कौन सा? कृषि भूगोल। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि नव निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? कह रहा है कि निम्न में से नव निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? तो ग्रिफ्थ टेलर थे। ग्रिफ्थ टेलर थे। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या किया गया? प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या किया गया? तो अस्पतालों और नगरों का निर्माण किया गया, यानी ऑप्शन संख्या ये इसका भी सही आंसर होगा। 18 नंबर देख रहे हैं कि डीएनए और अनुवंशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो डीएनए और अनुवंशिकी के लिए मतलब कह रहा है कि अध्ययन बीमारियों पर विजय पाने के लिए, बीमारियों पर विजय पाने के लिए क्या है भैया? उपयोगी। ऑप्शन संख्या ये सही आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं कि प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी? कह रहा है कि प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी? तो आदिम अवस्था थी। उसे हम आदिम अवस्था कहते हैं। प्रारंभिक मानव की अवस्था को आदिम अवस्था। इसे ए। ऑप्शन संख्या ये इसका भी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है 20। कह रहा है मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी प्रदान कराता है? तो मानव भूगोल का अध्ययन हमें मानव और प्रकृति के संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। तो ऑप्शन संख्या ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया? संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया? तो प्राकृतिक में परिवर्तन किया। संभववाद के अनुसार मानव ने प्रकृति में क्या किया? परिवर्तन। इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं नीतिवाद के किस चरण में मानव विकास कम था? यानी ये कम था पूछ रहा है। कह रहा है कि नीति विकास के किस चरण मानव विकास कम था? तो होगा हमारा प्रारंभिक जीवन में। प्रारंभिक इसका होगा आंसर प्रारंभिक में, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया? प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया? तो प्राकृतिक संसाधन का उपयोग किया। प्रौद्योगिकी का विकास जब हुआ तो मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न हमारा है बाबू 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नव निश्चयवाद किसका मिश्रण है? तो नव निश्चयवाद नीतिवाद और संभववाद का मिश्रण है। नीतिवाद और संभववाद का मिश्रण है। ऑप्शन संख्या ये इसका भी सही आंसर होगा। आज हम ए का बाजार लेके आए हुए, टेंशन ना लीजिए। फिर भी देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव ने किसकी मदद से
तेज गति वाले वाहन बनाया? मानव ने किसके मदद से तेज गति वाले वाहन बनाया? तो वायु गति के नियम से। किसके नियम से? वायु गति के नियम से। वायु गति के नियम से तेज गति वाले। ऑप्शन संख्या ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कौन सा भूगोल कह रहा है, कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन कराता है? तो वो होगा मानव भूगोल। ऑप्शन संख्या ये इसका भी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है बाबू 27, मानव भूगोल के उपक्षेत्र में कौन शामिल है? मानव भूगोल के उपक्षेत्र में कौन शामिल है ये पूछ रहा है। तो कृषि भूगोल शामिल है, सामाजिक भूगोल शामिल है, राजनीतिक भूगोल शामिल है, यानी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं बाबू। कह रहा है कि किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है? किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है? तो होगा वो कि पर्यटन भूगोल। कौन सा भूगोल बाबू? पर्यटन भूगोल। ऑप्शन संख्या ये इसका भी सही आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया? किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया? तो है संभववाद। संभववाद यानी ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे बाबू? तो इसका आंसर होगा रेट जेल थे, यानी इसका आंसर भी ए होगा। यानी आज ए का मेला था सो समाप्त हो गया, यानी सबसे ज़्यादा आज हमारा ऑप्शन संख्या ए ही था। तो आज उम्मीद करता हूँ कि इस आज का जो हमारा क्लास है ऑब्जेक्टिव, इससे बहुत सी जानकारी आप लोगों को मिली होगी। तो क्लास को आगे शेयर कीजिएगा, अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा ताकि उसका भी तैयारी हो सके। और अगला क्लास में फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।